संगम गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके चारों ओर चबूतरा बना हुआ था। चबूतरा काफी पुराना था और कई जगहों से उखड़ गया था, जिसके अंदर से छोटी छोटी ईंटें बाहर झांकती हुई सी प्रतीत हो रही थी। चबूतरे के कुछ 30-40 मीटर गोलाकार परिधि में कांटेदार तारों की एक बाड़ लगी थी, जिस पर कुछ बोर्ड टंगे थे जिन पर लिखा था प्रवेश निषेध। इन तारों पर हालांकि जंग लग चुका था। कई जगह तारों पर कलावे और नारियल भी बंधे थे। ऐसा लगता था मानो किसी ने पीपल की दुनिया शेष दुनिया से अलग बना दी हो। और अचरज की बात यह थी कि बाड़ के अंदर सूखे पत्तों के अंबार लगे थे, लेकिन बाड़ के बाहर एक सूखा पत्ता नहीं था। गांव के कुछ घरों के मुंह पीपल के पेड़ की तरफ थे, लेकिन जो भी घर पीपल के पेड़ के सम्मुख था, सभी जीर्ण शीर्ण और सुनसान पड़े थे। गांव के बीच में यहाँ किसी ऐसे साम्राज्य का राज था जहाँ कोई भी जन साधारण जाने से कतराता था। दया ठाकुर, जो कि इस गांव का दामाद था, 60 साल पहले जब वो यहाँ आया था तो उस समय पीपल के चारों ओर बाड़ नहीं बनी थी। बस लोगों ने वहां जाना वैसे ही निषेध कर रखा था। एक दिन दया ठाकुर को उसके ससुर ने बताया कि तुम गांव के किसी भी चौपाल पर चले जाना, चाहे किसी भी जाति वर्ग की हो, लेकिन बीच वाली चौपाल पर मत जाना। जब दया ठाकुर ने पूछा कि ऐसा वहां क्या है, तो ससुर ने उत्तर दिया, वहां अतृप्त आत्माओं का निवास है। आज से लगभग 150 वर्ष पहले से यह चौपाल जनसाधारण के लिए बंद है। दया ठाकुर को कुछ हंसी आ गई, जिसके कारण उसके ससुर ने उसे घृणित नजर से देखा। दया ने कहा कि वह वहां कभी नहीं जाएगा, लेकिन मन में जिज्ञासा ने उफान ले लिया था। पहले दया के मन में पीपल के पेड़ को लेकर कोई भ्रम नहीं था, लेकिन अब उसके मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो गए थे, जिसके जवाब उसको पीपल का वही पुराना पेड़ दे सकता था। दोपहर सिर पर चढ़ गई थी। जेठ का महीना और तपती लू में लोग घरों में दुबके पड़े थे। गलियों में इंसान तो क्या, परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ साए साए की खौफनाक हवा की गूंज और पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। दया ने एक पल के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई। उसको कोई नहीं दिखा। जब वह आगे बढ़ने लगा तो एकदम से काली बिल्ली रास्ता काट गई। अब दया जब भूतों पर ही यकीन नहीं करता तो बिल्ली का क्या खाक करता। दया के कदम पेड़ की तरफ बढ़ते रहे। पीपल का पेड़ सामने था। तभी दया ने दोबारा रुककर पेड़ को देखा। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दया एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया। पीछे मुड़कर देखा तो उसका साला देवदत्त वहां खड़ा था। अरे जीजा जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? देवदत्त बोला। दया ने एक लंबा सांस खींचा और बोला, अरे कुछ नहीं, बस मैं भोजन के बाद टहलने के लिए इधर आ गया था। अरे जीजा जी, यह कोई टहलने की जगह नहीं है, देवदत्त बोला। मुझे सामने पीपल का पेड़ दिखा तो सोचा थोड़ी छाया में आराम कर लूं। देवदत्त ने भौहें सिकोड़ ली। अरे जीजा जी, यहाँ कोई आता जाता नहीं। पीपल का यह पेड़ बरसों से वीरान पड़ा है। ऐसा क्यों? दया ने उत्सुकता से पूछा। तब देवदत्त बोला, जीजा जी, इसके बारे में मैं आपको घर चलकर बताऊंगा। यह समय और स्थान उचित नहीं। दया अपने साले देवदत्त के साथ दोबारा हवेली पर आ गया। घर पहुंचकर देवदत्त अपने कार्यों में लग गया, लेकिन दया के मन की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। दया शाम के समय हवेली की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया, जहां से पूरा गांव साफ साफ दिखता था। पीपल के पेड़ उसके ससुर की हवेली के ठीक पीछे की तरफ एक गली छोड़कर था। दया ने हवेली की खिड़की खोलकर देखा, किंतु खिड़कियां बाहर से मोटी मोटी लोहे की प्लेटों से ढकी थीं।
पूरी हवेली की खिड़कियों का यही हाल था, जिसका कारण भी पीपल का पेड़ रहा होगा। दया निराश होकर नीचे आ गया। तभी कुछ देर बाद देवदत्त वहां आ गया। तब दया ने देवदत्त से पीपल के पेड़ के बारे में पूछा। तब देवदत्त बोला, रात्रि भोजन के बाद मैं आपको पीपल के पेड़ की सारी कहानी बतला दूंगा। ठाकुर परिवार में सबने रात्रि का भोजन किया। दया अपने कमरे में आ गया और देवदत्त का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद देवदत्त भी वहां आ गया और दया को पीपल के पेड़ की कहानी सुनाने लगा। आज से करीब 150 वर्ष से पहले की बात है, जब यह गांव यहां बसा भी नहीं था। उस समय हमारे परदादा सुमेर प्रताप सिंह जोधपुर से यहां पर आए थे। उस समय यहां आसपास घना जंगल था और यहां की जमीन जंगल के बीचों बीच थी, जिसकी वजह से कोई यहां बसेरा नहीं करता था। हमारे परदादा जी ने यहाँ पर जमीन खरीदी और पीपल के इस पेड़ से कुछ ही दूरी पर मकान की नींव रखी। काफी मशक्कत के बाद भी नींव तक तैयार नहीं हो रही थी। कभी कभी मकान बनाने वाले मजदूर बीमार हो जाते तो कभी खुदाई से सांप निकल आते। मजदूर भी अब काम करने से हिचकिचा रहे थे। एक दिन पर दादाजी के सपने में एक 7 फुट लंबा प्रेत आया, जो कि पीपल की टहनियां पकड़कर झूल रहा था। तभी पर दादाजी ने देखा कि स्वप्न में ही मजदूर काम पर लगे हैं और प्रेत जोर जोर से हंस रहा है। तभी प्रेत ने कुछ मजदूरों पर पानी छिड़क दिया, जिससे वे बीमार हो गए। कुछ देर बाद प्रेत ने अपने बालों को उखाड़ा और उनके सांप बन गए, जिससे मजदूर भयभीत हो गए। तभी परदादा जी की आंख खुल गई। रात के करीब 2 बजे थे, लेकिन परदादा जी की आंख नहीं लगी। रात भर वही दृश्य उनकी आंखों के सामने घूमता रहा। सोचते सोचते ब्रह्म बेला का समय हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में दैव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं, इसलिए उनके मन से सवालों का वेग शांत हुआ। तब कहीं 4 सवा 4 बजे उनकी आंख लगी। तड़के उठकर दैनिक क्रियाओं से निपटकर दादाजी पीपल के वृक्ष के पास आए और बड़े ध्यान से उसको देखने लगे, क्योंकि यह वृक्ष भी एक सामान्य वृक्ष की भांति प्रतीत हुआ। आज तो मजदूर काम से जवाब दे ही चुके थे, क्योंकि एक मजदूर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसके मुंह में काफी सारे पीपल के पत्ते ठूसे हुए थे, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया था। कई दिनों तक दादाजी को वहीं एक झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा। अचानक एक दिन अमावस की रात को 12:30 बजे के करीब उनकी आंख खुल गई। तभी उनको किसी पेड़ की डाली चरमराती हुई सुनाई दे रही थी, जैसे कोई डाली पर बैठकर झूला झूल रहा हो। घनी काली अंधियारी रात थी। झोपड़ी के 3 तरफ घना जंगल और एक तरफ अंधेरे का सा समुद्र खाली स्थान नजर आ रहा था। दादाजी का पूरा परिवार, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, इस घास फूस की झोपड़ी में सोए हुए थे। दादाजी ने उठकर दिया जलाया और झोपड़ी के दरवाजे के स्थान पर लगी लकड़ियों के बंडल हटाए और बाहर आ गए। आवाज आनी बंद हो चुकी थी। तभी उनकी नजर पीपल के पेड़ पर गई, जो कि अंधकार में एक बड़ा सा काला प्राणी प्रतीत हो रहा था। दादाजी को लगा कि शायद कोई जंगली बंदर पेड़ पर झूला झूल रहा हो। ऐसा सोच जब वो जाने लगे तो उनको पीपल पर कई हलचल सुनाई दी। कौन है वहां? दादाजी बोले। पीपल के पेड़ से दबी सी आवाज आई, मैं हूं घासी। दादाजी थोड़ा सा डर गए और बोले, घासी कौन? मैं इस जगह का मालिक हूं, आवाज ने कहा। लेकिन यह जगह मैंने खरीदी है, इसलिए इसका मालिक तो मैं हूं। लेकिन यह जगह मैंने खरीदी है, इसलिए इसका मालिक तो मैं हूं, दादाजी बोले। मैं 300 सालों से यहां रह रहा हूं, आवाज ने उत्तर दिया। दादाजी बिफर कर बोले, मनुष्य की आयु 100 वर्ष से भी कम होती है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं एक प्रेत हूं, आवाज ने कहा। तभी दिए की रोशनी में 8 फुट ऊंची आकृति
पीपल के पेड़ से आती ही दिखाई दी। दादाजी के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस आकृति का चेहरा बहुत भयानक और पैरों तक सफेद लिबास था। दादाजी के मुंह से जोर की चीख निकल पड़ी, नहीं। तभी सारे परिवार के सदस्य जाग गए और बाहर आकर देखा, दादाजी बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनके हाथ से दिया गिरकर झोपड़ी के बगल में चला गया था और पूरी झोपड़ी धू धू करके जल उठी। झोपड़ी कुछ ही पलों में जलकर राख हो गई। संयोग से पूरा परिवार बाहर आने की वजह से बच गया। दादाजी के मस्तक पर पानी की बूंदों से छिड़काव किया तो उनको होश आ गया। उन्होंने घर वालों को कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन कुछ बताया नहीं, क्योंकि घर के सदस्यों में बच्चे भी थे जो पहले से ही काफी डरे हुए थे। सारी रात खुले आसमान के नीचे गुजारी। दादाजी का सारा रुपया पैसा आग की भेंट चढ़ गया। अब उनके पास जमीन के इस टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं बचा। चाहकर भी वे इस जगह को छोड़ नहीं सकते थे। दादाजी ने घर के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को प्रेत वाली बात बताई तो सब थोड़ा डर गए थे। दादाजी ने पीपल के पेड़ से कुछ मील दूर पड़ाव डाला, लेकिन प्रेत उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। प्रेत ने घर के सभी सदस्यों को सपने में आकर परेशान करना शुरू कर दिया। तब दादाजी ने थक हार कर एक पंडित जी से सारी व्यथा सुनाई। पंडित जी ने दादाजी के साथ जाकर पीपल के पेड़ को गौर से देखा और वहीं पर हवन सामग्री मंगवाकर हवन शुरू कर दिया। पंडित जी ने पीपल के पेड़ से 1-1 किलोमीटर की परिधि में 5 देवियों की प्रतिष्ठा करवाई। पूर्व में नंदा देवी, अग्निकोण में रक्तदंतिका, नैऋत्य में भीमा देवी, पश्चिम में भ्रामरी और उत्तर में शाकांबरी देवी के श्री विग्रह की स्थापना करवाई। इस प्रकार 5 मंदिर पंचकोण के भीतर केंद्र में पीपल का पेड़ बंध गया। ठाकुर परिवार में इष्ट देवी नंदा, कुल देवी शाकांबरी, ग्राम रक्षक देवियों भ्रामरी, भीमा, रक्तदंतिका की स्थापना करवाई गई। दादाजी ने यथाविधि कार्य संपन्न करवाकर प्रेत को पीपल के पेड़ में ही बांध दिया। अब दादाजी के पास आजीविका का कोई साधन नहीं रहा। धीरे धीरे दादाजी ने कुछ जमीन बेच दी, जिस पर यह गांव बसा। कुछ काल बीत जाने पर दादाजी की खोई प्रतिष्ठा पुनः मिल गई, लेकिन पीपल का प्रेत पूरे बदलाव को अपनी आंखों से देख रहा था। वह चाहकर भी किसी गांव वाले को तंग नहीं कर सकता था। लोग पीपल के पेड़ के नीचे भी आराम कर सकते थे, लेकिन प्रेत बंधन के कारण लाचार था। कुछ दिन, कुछ अरसे बीते। गांव वाले खुशी से जीवन यापन कर रहे थे। गांव के आसपास की अधिकतर जमीन दादाजी ने खरीद ली थी, इसलिए उनकी गांव में बड़ी प्रतिष्ठा थी। कालांतर में दादाजी प्रेत को भूल गए। विकास की ऐसी आंधी चली जिससे जंगल काटे गए, जिसकी वजह से गांव के रक्षक देवियों रक्तदंतिका, भ्रामरी, भीमा देवी के स्थान भी विकास की भेंट चढ़ गए। अब गांव की रक्षा करने वाली देवियां ही जब खंडित हो गईं तो प्रेत की कुछ बेड़ियां खुल गईं। प्रेत ने ठाकुर परिवार से प्रतिशोध लेने के लिए गांव में महामारी पैदा कर दी। अब गांव में महामारी का आतंक था। अवैध जगह में कब्जे का कारण बताकर देवी के अन्य स्थानों को भी पहले ही नष्ट कर दिया जा चुका था। अब गांव से दैव्य शक्तियों का पहरा लगभग समाप्त हो गया था। ठाकुर के परिवार ने भी पूजा पाठ बंद कर दिया था। प्रेत के प्रकोप से गांव में लोग महामारी के कारण मरने लगे। वर्षा न होने से फसलें सूख रही थीं। गांव में पशु और मानव मरने लगे। गांववासी अब पलायन को मजबूर थे। 3 अमावस बीत जाने पर और गांव वालों की बलि से प्रेत और शक्तिशाली हो गया था। अब वह लोगों को सीधे ही तंग करने लगा था। अब सभी गांव वाले इस प्रकार भयभीत होकर ठाकुर के द्वार पर गए और उनसे यह प्रेत का राज और उपाय पूछने लगे। कुछ गांव वाले
अब ठाकुर साहब के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और प्रेत की कहानी जानकर ठाकुर परिवार से मदद की गुहार लगाते हैं। गांव वाले जब प्रेत का राज जान लेते हैं तो ठाकुर साहब से कहते हैं, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। ठाकुर साहब जल्दी जल्दी काम निपटाकर पंडित जी से मिलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन अब प्रेत को आभास हो गया कि उनका जानी दुश्मन उसे दोबारा बंधन में करने के लिए तैयार हो गया है। तो प्रेत भी ठाकुर साहब के साथ तांगे पर सवार हो जाता है। हालांकि प्रेत किसी को भी दिखाई नहीं देता। पंडित जी का घर दूर होने के कारण रात हो जाती है। अब प्रेत तांगे से उतरकर इंसान का रूप बनाकर ठाकुर साहब के तांगे के सामने आ जाता है। कौन हो भाई, क्या चाहिए? ठाकुर साहब बोले। मैं तो राहगीर हूं, तनिक थोड़ा सा आगे जाना है, छोड़ देना बाबूजी, प्रेत बोला। ठाकुर साहब यानी दादाजी उसे तांगे में बिठा लेते हैं। तब दादाजी प्रेत से पूछते हैं, तुम्हारा क्या नाम है? तब प्रेत कहता है, उसका नाम घासी है। तब ठाकुर साहब कहते हैं, मैंने यह नाम पहले भी कहीं सुना है। तब ठाकुर साहब प्रेत से उसके बारे में पूछते हैं। तब प्रेत कहता है कि एक समय था जब उसका भरा पूरा परिवार था। मेरी पत्नी का नाम रामभंजनी था, जो कि जिंदगी भर भगवान का नाम लेकर कार्य करती रही। हमारा घर जंगल के एक छोर पर था। मैं एक जमींदार के खेतों में नौकरी करता था। कर्ज इतना ज्यादा था कि पूरा दिन काम करने के बाद भी 2 रोटी नसीब नहीं होती थी। नई नई शादी हुई थी। एक दिन जमींदार पैसे लेने मेरे घर आया और मेरी पत्नी को देखा, जो कि सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। जमींदार ने मुझसे कहा कि वो एक रात के लिए रामभंजनी को उसके सपुर्द कर दे तो वह उसका सारा कर्जा माफ कर देगा। मुझे गुस्सा आ गया और मेरी जमींदार के साथ वहां झड़प हो गई। जमींदार को अब अपने अपमान का बदला भी लेना था। एक दिन मैं किसी काम से बाहर गया था और रामभंजनी घर पर अकेली थी। जमींदार के आदमी पहले से घर पर नजर गड़ा कर रखते थे, तो उस रात जमींदार हमारे घर पर आ धमका। रात तो अंधेरी थी ही। दरवाजे पर सांकल बजाई तो मेरी पत्नी ने अंदर से आवाज दी, कौन है? तो ठाकुर के एक माहिर आदमी ने मेरी आवाज निकालकर कहा, मैं हूं। तब रामभंजनी ने दरवाजा खोल दिया। जमींदार और उसके आदमी झपट के अंदर घुस गए। 2 आदमी बाहर खड़े हो गए। आसपास कोई और घर भी नहीं था। मेरी पत्नी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उन निर्दयी लोगों ने उसको नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अंत में सभी उसके साथ जबरदस्ती करके झोपड़ी को आग के हवाले कर गए। जब सुबह के समय मैं घर आया तो देखा घर के स्थान पर राख और जले हुए अवशेष पड़े हैं। रामभंजनी भी पूरी तरह जलकर भस्म हो गई थी। लेकिन मैंने घर के बाहर जमींदार के घोड़े के टाप छपे देख लिए। मेरा खून खौल उठा और मैं तुरंत तलवार लेकर जमींदार के घर पहुंच गया। लेकिन जमींदार पहले ही तैयारी करके बैठा था। उन्होंने मुझे सिपाहियों के हाथों वहीं बंदी बनवा लिया। जमींदार की राजा के साथ मित्रता थी, अतः फैसला उसके हक में लिया गया। ऊपर से जमींदार को इज्जतदार बताकर उसकी बेइज्जती करने के जुर्म में 100 कोड़ों की मार अलग पड़ी। मेरे मन में प्रतिशोध की भावना थी, इसलिए मैं वहां से आ तो गया, लेकिन मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। मुझे नगर से भी निकाल दिया गया। तब मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहा था, लेकिन मन में इंतकाम की ज्वाला धधक रही थी। प्रेत की कहानी बताते बताते ही चालक बोल पड़ा, पंडित जी का घर आ गया है। प्रेत की कहानी को सुनने के पश्चात ठाकुर साहब बहुत शोकित थे। हमें अभी कुछ काम है, लेकिन आपकी सारी कहानी जरूर सुनेंगे। प्रेत कहने लगा, मुझे भी इसी गांव में थोड़ा काम है, बस वो निपटाकर आता हूं। जाते समय आपके साथ ही चल पड़ूंगा। ठाकुर साहब अनुमति दे देते हैं। अब पंडित जी तो मंदिर में रहते हैं, तो प्रेत तो वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। प्रेत वहां से जाने का नाटक करता है और ठाकुर साहब भी
मंदिर में बने और ठाकुर साहब भी मंदिर में बने पंडित जी के घर के दरवाजे पर साकल देते हैं। कौन है? पंडित जी बोले। मैं हूं ठाकुर साहब। अरे ठाकुर साहब। पंडित जी उठ गए। जी बोलिए ठाकुर साहब। पंडित जी ने दरवाजा खोला और बड़े प्रेम से ठाकुर साहब को अंदर लिवा लिया। और कहो, कैसे हो ठाकुर साहब? ईश्वर की दया से सब ठीक है पंडित जी, लेकिन एक संकट आ गया है। मैं जानता हूं ठाकुर साहब, यह संकट तो आना ही था, वरना आपके चरण यहां कब पड़ते। ठाकुर साहब कुछ शर्मिंदा हुए। पंडित बोला, चलो कोई बात नहीं, मुझे भी कल जानकारी मिली थी कि आपके गांव में अनहोनी घटित हो रही है, तो मैं आपका कल से ही इंतजार कर रहा था। ठाकुर साहब ने पूरी बात विस्तार से पंडित जी को बताई तो पंडित जी कुछ विचलित हुए, क्योंकि दैवीय प्रभाव गांव से बिल्कुल खत्म हो चुका था। बड़ी मुश्किल से हवन यज्ञ कर सप्तशती की महाशक्तियों और 20 शक्तियों को पंडित जी ने पंचकोण पर स्थापित किया था। पंडित जी बोले, मुझे कुछ अनुष्ठान करना है, इसलिए मैं चैत्र शुक्ल महाअष्टमी के दिन ही आपके गांव आऊंगा। मेरे पास अब दूसरा कोई साधन नहीं है, लेकिन तब तक आप सरसों के कुछ दानों को ले जाओ और पीपल के पेड़ के चारों तरफ बिखेर देना। प्रेत पेड़ से बाहर नहीं आ पाएगा। ठाकुर साहब को पंडित जी रात में ही रुकने की पेशकश करते हैं, लेकिन ठाकुर साहब कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द गांव पहुंचना है ताकि और कोई ना मरे। तब पंडित जी कहते हैं, इन दानों का प्रभाव केवल एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक रहेगा। उसके बाद प्रेत बंधन मुक्त हो जाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, एक पखवाड़े बाद ही महाअष्टमी है और मैं पहले ही वहां उपस्थित हो जाऊंगा। पंडित ठाकुर साहब को विदा करने के लिए मंदिर से बाहर आने लगते हैं तो देखते हैं सामने तांगा खड़ा है, उसमें एक व्यक्ति पहले से ही बैठा है। तब ठाकुर साहब से पंडित जी पूछते हैं, आपके साथ ये तीसरा व्यक्ति कौन है और मंदिर में क्यों नहीं आया? तब ठाकुर साहब कहते हैं, यह एक राहगीर है, अकेला था इसलिए हमारे साथ हो लिया। रास्ते में उतर जाएगा। तब पंडित जी कहते हैं, यह नहीं उतरेगा, यह कोई और नहीं बल्कि वही प्रेत है। पंडित जी का इतना कहते ही ठाकुर साहब अवाक रह गए। मित्रों, इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।